नमस्कार साथियों, आज मैं लाइव आई हुई हूँ NIT 5 में। हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ बैठी हुई हैं यूक्रेन में फंसी एक बच्ची जो NIT 5 की निवासी है। उसका नाम स्मृति भाटिया है और वह यूक्रेन के कीव में वहाँ की यूनिवर्सिटी के एक छात्रावास में वो रह रही है। और उनकी माँ से, उनकी जो माता हैं पूनम भाटिया से जानेंगे कि उनकी बच्ची आपके कांटेक्ट पे है। आपकी बच्ची अभी? हाँ जी, अभी कांटेक्ट में है। मॉर्निंग तक तो कांटेक्ट में थे क्योंकि अभी नेट वर्क कर रहा है, बट बच्चे बोल रहे थे कि हो सकता है कि बहुत ही जल्दी नेट बंद हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा नेट, और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर भी हो जाए, तो हम शायद उनसे फिर कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कब भेजा था आपने अपनी बच्ची को यूक्रेन? वो यहाँ से, क्योंकि लास्ट डेट वहाँ से आई थी 28 फ़रवरी, एडमिशन की लास्ट डेट थी। किस चीज़ में एडमिशन? MBBS कर रही है वो वहाँ से। तो हमने फिर पहले तो हम भी प्लान करे थे भेजें नहीं भेजें, बट जिनके थ्रू गई है तो उन्होंने बोला कि फटाफट 1 वीक 10 डेज में इसका एडमिशन प्रोसीजर हो जाएगा तो बच्चे वापस आ जाएंगे। तो उसके साथ और बच्चे भी थे, कोई गुड़गांव का था, कोई पलवल साइड के थे। तो फिर हमने कहा सारे बच्चे हैं तो चलो ठीक है। अब बच्चों के ड्रीम्स हम अगर फुलफिल नहीं करेंगे वो तो भी डिप्रेशन में जाते हैं। तो हम लोग, तो हमने बोला, तो बोले नहीं मम्मा ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल फेस जो भी होगा। तो हमने कहा चलो, हमने भी हिम्मत बनाई। बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी थे, एयरपोर्ट तक थे सब लोग। तो सब ने कहा कि ठीक है 1 वीक में 10 डेज में इन्होंने आना ही है तो ले लेते हैं, भेज देते हैं। तो भेजा तो 3-4 डेज तो दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। बट अचानक ही थर्सडे मॉर्निंग कल तो ब्लास्ट स्टार्ट हो गया वहाँ पर यूक्रेन में। हाँ, मेरी बेटी कीव में है, जो कीव का बोगोमोलिट्स नेशनल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पर है। वहाँ के हॉस्टल में है वो। अभी उसका एडमिशन प्रोसीजर की डॉक्यूमेंटेशन होना था, मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ पर होता है, तो मेडिकल चेकअप होना था, कल होना था वो जी। तो कल फिर इमीडिएट उनको मैसेज आया कि अभी आज कुछ भी नहीं होगा, तो आप लोग हॉस्टल में ही रुकिए जी। तो आपकी बच्ची सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी? आपने कोई बात की? कल तक तो उनके पास जो थोड़ा बहुत स्टॉक था वो उन्होंने खा लिया है, बट आज मेरी सुबह बात हुई है, अभी यहाँ के हिसाब से 2 बजे बात हुई है, तो वहाँ 10:30-11 बज रहे हैं। और कल से बच्चे ठीक से ना उन्होंने सोया है, क्योंकि बार बार उनको बोल देते नीचे आना है, ऊपर आना है, तो डिस्टर्ब हो गए हैं बच्चे, डर गए हैं, क्योंकि वो कीव कैपिटल के अंदर हैं और कैपिटल को ही आज उन्होंने पूरा घेर लिया है रशियंस ने। तो बच्चे सहम गए हैं थोड़े से। हमें शो तो नहीं कर रहे, बट हम पेरेंट्स हैं तो हम उनका फेस रीड कर लेते हैं। तो बोला कि आज सुबह से, मैंने बोला क्या खाया, तो उसने कहा कि मैंने कॉफ़ी पी है। तो मैंने बोला कॉफ़ी पी है तो शॉप्स तो बंद है, तो आप दूध कहाँ से लाए हो? तो बोले कि नहीं मम्मा, पानी में, मतलब पानी में कॉफ़ी डाल के पी है। तो बच्चों के पास खाने का स्टॉक खत्म हो गया है। 2-3 मैगी के पैकेट्स बचे हैं और वो नूडल्स ही खा रहे हैं। 2-3 मैगी के पैकेट्स हैं, उसको 8-8 बच्चे शेयर कर रहे हैं, बट वो कब तक शेयर करेंगे उसको? बिल्कुल। तो एक होता है कि फाइट करनी है, ठीक है वो रह लेंगे, लेकिन उनको बोला गया है जो कि बॉर्डर लाइन के एरियाज के आसपास हैं बच्चे, तो उनको बोला है कि उनको बॉर्डर लाइन एरिया से शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ से बॉर्डर लाइन तक जाने के लिए भी, कीव के सबसे पास पोलैंड पड़ता है जी। तो पोलैंड तक पहुँचने के लिए भी इनको 8 से 10 घंटे 12 घंटे ट्रेवल करना पड़ेगा जी। तो वहां तक निकलने के लिए भी अभी नहीं मालूम कुछ भी कि वो आज निकलेंगे वहां से या उनको कल निकाला जाएगा, क्योंकि कैपिटल पूरा कवर्ड है, रशिया ने कवर कर लिया, ओवर पावर कर लिया है उसको। तो वहां से कीव के बच्चे कैसे निकलेंगे? बिल्कुल। तो यूक्रेन में उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है खाने पीने के लिए? एक्चुअली वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है ना जी। तो वहाँ पे कर्फ्यू में आई डोंट नो कि एम्बेसी या गवर्नमेंट वहाँ पर क्या उनको फैसिलिटी दे रही है, बट बच्चों के पास कुछ नहीं। हॉस्टल की तरफ से कोई नहीं, हॉस्टल की तरफ से भी जो नीचे एक मेस था वो भी बंद है, कर्फ्यू की वजह से बंद कर दिया गया है। तो बस वो हॉस्टल के अंदर ही है सब लोग। अभी आपकी बच्ची से लगातार बात हो रही है? हाँ, आज सुबह तक तो मेरी उससे बात हो रही थी, अभी मैंने कॉल किया नहीं है क्योंकि अभी तक वो थोड़ा सा सेफ है वहाँ पर जी। बट हम पेरेंट्स हैं तो हमें बहुत फिक्र हो रही है कि कब उनको वहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से निकलेंगे, बॉर्डर से पे पहुँचेंगे, फिर बॉर्डर से इंडिया भेजे जाएंगे। तो इस प्रोसीजर में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी, 1 हफ्ता भी, 2 हफ्ते भी। तो
इसलिए हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है। आपकी बच्ची ने सुबह से, इनकी बच्ची स्मृति भाटिया जो यूक्रेन के कीव में फंसी हुई है, उसने सुबह से कोई खाना नहीं खाया है, क्योंकि वह बता रही है उनकी माता यहाँ पे बैठी हुई है, अभी कोई भी वहाँ पर स्टॉक नहीं बचा है उनके पास, बच्चों के पास खाने के लिए। छात्रावास में वह रह रही है। एक मैस थी, वो मैस बंद कर दी गई है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, अंदर से कोई बाहर नहीं जा रहा है। आपने क्या लोकल में यहाँ के शासन प्रशासन को इसके बारे में बताया कि हमारे फरीदाबाद की कोई बच्ची वहाँ है? हाँ जी, हमने ट्विटर पे कर दिया है पोस्ट, फेसबुक पे कर दिया है, जितना भी हमारा ऑनलाइन होता है प्रोसीजर वो फॉलो कर दिया। अभी हमारे डीसी हैं मिस्टर जितेंद्र यादव जी, उनसे भी बात हुई है फ़ोन पे, तो उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है कि आप पैनिक मत होइए, इंडिया गवर्नमेंट अपना पूरे स्टेप्स ले रही है, इंडिया गवर्नमेंट को मालूम है और हमारे बच्चे फाइटर हैं। लेकिन यही है ना कि आज शाम तक, कल तक फाइट करेंगे, लेकिन कैसे भूखे पेट। और सबसे बड़ी बात कि उनकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, वो हमें वीडियो बना बना के भेज रहे हैं वहाँ से। तो उस सिचुएशन में वो खुद को संभालें, छोटे छोटे 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, या अपने क्या देखें वो और क्या ना देखें। कांट से एनीथिंग कि व्हाट विल हैपन। तो मेरी तो बस मोदी जी से और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी से रिक्वेस्ट है कि में जो कैपिटल में बच्चे फंसे हैं उनके लिए कुछ कीजिए प्लीज, जितना जल्दी हो सकता है आप उनके लिए प्लीज कुछ कीजिए। हमारे बच्चों को निकालिए वहां से। हमने अपने उसके ड्रीम्स पूरे करने के लिए उसको वहां भेजा था। मेरी गोल्ड मेडलिस्ट बेटी है, आर्चरी में नेशनल लेवल की चैंपियन है। आपको वो फोटो भी दिखाना चाहेंगे? आप हाँ, फोटो दिखा रहे थे अपने बच्ची की। ये देखिए, ये मेरी इनकी बेटी है, गोल्ड मेडलिस्ट, आर्चरी चैंपियन है पूना से। बहुत अवार्ड्स हैं इसके पास। ये बहुत इंटेलिजेंट भी है। रायन से इसने 12th की है, 94% एक्वायर किए हैं इसने। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी स्टेप्स लीजिए और हमारे बच्चों को कैपिटल से बाहर निकालिए, ताकि वो एक सेफ एरिया में एटलीस्ट पहुंच सके यूक्रेन के, ताकि इंडियन एम्बेसी या जो भी है वहां से उनको निकाले। बिल्कुल, आप साहस बनाए रखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आपकी बात पहुंचा पाएं। शासन प्रशासन, फरीदाबाद का लोकल प्रशासन आपके साथ जुड़े, आपको हिम्मत दे और आपके बच्चों को भी यहाँ से हिम्मत पहुंचे। अब चाहते हुए भी हम नहीं रो सकते अपने बच्चे के सामने, क्योंकि हम लोग हिम्मत हारेंगे तो वो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। बट पेरेंट्स पे जो बीतती है वो तो पेरेंट्स ही समझ सकते हैं ना। जी जी, कि आंखों के सामने बच्चा गिर जाता है या कुछ, तो हम 1 मिनट में उसको उठा लेते हैं या हैंडल कर लेते हैं सिचुएशन, लेकिन ना वो हमें अप्रोच कर पा रहे हैं, ना हम उनको अप्रोच कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से। मुझे लगता नहीं है कि अभी जो कीव की प्रेजेंट कंडीशन है उसको देख के तो लगता है कि शाम तक वर्स्ट हो सकती है सिचुएशन, कि नेटवर्क भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है। रात के अंधेरे में वो बच्चा क्या करेगा। बिल्कुल, अभी आपने हमें एक वीडियो भेजी थी वहीं से, जो आपकी बेटी ने आपको भेजी है, वहाँ पे हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने कर्टन हटा के देखा तो सामने मिसाइल ब्लास्ट हुई है, वहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी। तो सब बच्चों ने, वो 8th फ्लोर पे है, 15-16 फ्लोर्स की वो हॉस्टल की बिल्डिंग है, जिसमें बाकी भी बच्चे फंसे हुए हैं। अब नीचे बंकर एरियाज हैं, तो बंकर एरियाज में इतने बच्चों का आना पॉसिबल नहीं है, और वहाँ हम लोगों को ज्यादा रिस्क लग रहा है कि अगर ब्लास्ट हुआ और बिल्डिंग गिरी तो वो तो वैसे ही दब जाएंगे नीचे, तो उनको निकालेंगे कैसे। बिल्कुल, तो इसलिए लग रहा है कि ऊपर, चलो ये तो है कि ऊपर से तो किसी तरीके से निकल जाए, नीचे अगर कुछ ऐसा हुआ तो बिल्डिंग के नीचे से उनको कौन रेस्क्यू करेगा वहां से। उस फरीदाबाद की बच्ची ने यूक्रेन से एक वीडियो बनाकर भेजी, जिसमें मिसाइल कुछ ही दूरी पर मिसाइल और बम फट रहे थे।